बच्चों, आज हम लोग हिंदी संकेत लिपि का स्वर जो व्यंजन के साथ जुट जाने पर मात्रा भी कहा जाता है पढ़ेंगे। स्वर को लिखने के लिए एक बिंदु बिंदु और डैश छोटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। यह बिंदु और छोटी रेखा स्थान के हिसाब से लिखा जाता है। व्यंजन में कुछ स्थान बनाए गए हैं, 3 स्थान बनाए गए हैं, मतलब व्यंजन में 3 स्थान बनाए गए हैं। उन स्थान पर बिंदु को लिखने से और डैश को लिखने से स्वर बनते हैं और मात्राएं बनती हैं। अब स्थान कैसे है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। क वर्ग, जिस स्थान से व्यंजन लिखना शुरू होता है उसे पहला स्थान कहते हैं। जहाँ पर व्यंजन का बीच होता है वहाँ दूसरा स्थान कहते हैं, और जहाँ व्यंजन का अंत स्थान होता है अंत, वहाँ पर तीसरा स्थान कहते हैं। इसी तरह से क वर्ग में ये सब हो गया। अब इतना है पर आपको समझ में आ जाएगा। च वर्ग यहाँ से शुरू होता है, च वर्ग का जितना व्यंजन हुआ यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पहला स्थान, यहाँ दूसरा स्थान, और जहाँ समाप्त होता है वहाँ तीसरा स्थान। इसी तरह से ट वर्ग में, क वर्ग में, त वर्ग में आप समझेंगे जहाँ से शुरू होता है वहाँ पहला, जहाँ बीच होता है वहाँ दूसरा, और जहाँ अंत होता है वहाँ तीसरा। प वर्ग में जहाँ शुरू होता है वहाँ पहला, दूसरा और तीसरा। इसी तरह से य, र, ल में भी है। ल में आप जानते हैं पहले से कि ल 2 प्रकार से लिखा जाता है, नीचे से ऊपर। तो जब नीचे से ऊपर लिखा जाएगा तो वहाँ पहला स्थान जहाँ से शुरू होता है वहाँ होगा, नीचे होगा, और जब ऊपर से नीचे लिखा जाएगा तो ऊपर वाला पहला स्थान हो जाएगा। इस तरह से आप सभी व्यंजन में समझ लेंगे, और उस हिसाब से हम लोग अब आते हैं यहाँ पर इस टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पर एक मैंने टेबुलर चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने लिख दिया पहला, ऑब्लिक लिख करके शुरू, मतलब पहला स्थान कौन सा होता है, जहाँ शुरू होता है। दूसरा स्थान कहाँ क्या होता है, जहाँ बीच होता है। तीसरा स्थान कहाँ होता है, जहाँ पर अंत होता है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा स्वर किस स्थान पर होता है। तो बिंदु में हमने 2 जगह लिखा है, हल्का और गाढ़ा। व्यंजन पढ़ाते समय हमने बता दिया है कि लिखते समय हम लोग गाढ़ा और हल्का कर पाना कठिन है, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक रूप से, मतलब थ्योरेटिकल, हम याद करेंगे कि हल्का क्या है और गाढ़ा क्या है, और हल्का से कौन सा स्वर है, गाढ़ा से क्या स्वर है। यह परीक्षा की दृष्टि से, सैद्धांतिक परीक्षा की दृष्टि से, थ्योरेटिकल एग्जाम की दृष्टि से ये मेन होगा। तो देखिए, जहाँ पर हल्का बिंदु से स्वर होगा वह पहले हम लोग देख लेते हैं, और हल्की रेखा से। तो देखिए, हल्का के नीचे हमने लिखा है ए। पहला स्थान पर बिंदु बना देने से ए हो जाएगा, दूसरा स्थान पर बिंदु बना देने से ओ हो जाएगा, तीसरा स्थान पर बिंदु बना देने से ई हो जाएगा, हल्का। उसी तरह से रेखा में हल्का वाला पहले हम लोगों ने पहला स्थान पर हल्का रेखा बना देने से आई हो जाएगा। आई कोई स्वर नहीं है, लेकिन बहुत सारे शब्द में आई शब्द जुट करके शब्द बनता है, जैसे पढ़ाई, लिखाई, पुताई। तो उसके लिए इसने बना दिया आ और ई जोड़ करके। तो पहला स्थान पर जब छोटी रेखा बना देंगे तो आई हो जाएगा, दूसरे स्थान पर हल्की रेखा बना देंगे तो अन हो जाएगा, तीसरे स्थान पर छोटी ऊ मतलब हर्षकार हो जाएगा। इसी तरह से गाढ़ा बिंदु से अ हो जाएगा पहले स्थान पर, दूसरा स्थान पर ए हो जाएगा, तीसरे स्थान पर ई हो जाएगा। पहले स्थान पर रेखा बना देने से, गाढ़ी रेखा बना देने से आ हो जाएगा, दूसरे स्थान पर ओ हो जाएगा, तीसरे स्थान पर ऊ हो जाएगा, माने दीर्घ ऊ हो जाएगा, जिसे दीर्घ ऊ कहा जाता है, बड़ी ऊ की मात्रा कहा जाता है। यहाँ हमने स्वर के साथ साथ मात्रा लिख दिया। मात्रा क्या होता है, जो व्यंजन में जुटते समय अपना रूप बदल देता है उसे मात्रा कहते हैं। जब यह व्यंजन में आय जुटता है तो इस तरह का हो जाता है, और जुटता है तो इस तरह का हो जाता है, ई जुट जाता है तो इस तरह का हो जाता है। यह सब आप लोगों को पहले से ज्ञात होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया। ए जुटता है तो एक बार ऐसे बनता है, एक ले भी कुछ लोग ऐसे पहले कहते थे। बड़ी की मात्रा इस तरह से, ह्रस्व ऊ का, जिसे बड़ी छोटी ऊ की मात्रा कहते हैं, इसे बड़ी ऊ की मात्रा कहते हैं, ओ की मात्रा कहते हैं, और यह जो है आ की मात्रा है। ये आपका जो है टेबुलर फॉर्म में स्वर और मात्रा हमने बना दी है स्थान के हिसाब से, गाढ़ी, हल्की, और हल्की, गाढ़ी और डैश रेखा के हिसाब से। ये यहाँ हमने बता दिया है कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान कैसे होगा, ये सब कुछ हमने बता दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कब स्वर होता है और कब व्यंजन होता है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके लिए
जो है इसके लिए व्यंजन में दो भाग बनाए गए हैं। व्यंजन के जैसे व्यंजन के स्थान थे 3, 1, 2, 3, उसी तरह से व्यंजन में भाग। अब यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ तरफ, जिससे बहुत आसानी हो जाएगा। व्यंजन में दो तरफ है, माने साइड है। अंग्रेजी बोलने से भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। व्यंजन में दो भाग है, दो तरफ है। कैसे? देखिए, क वर्ग में चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, टवर्ग का दोनों में लिख दे रहा हूँ य, र, ल, इस तरह से। तो क वर्ग में जो ऊपर वाला भाग होता है वह जो है पूर्व भाग, पहले, इसको पहले हिंदी में लिखिए, पहले। और जो है जो नीचे होता है वह बाद कहा जाता है। उसी तरह से जितना भी टवर्ग, तवर्ग, जिसमें हाथ रखने से पता चल जाएगा कि यह बायां हाथ है, यह दायां हाथ है। तो यह जो है बायां भाग बा लिख दे रहे हैं और इसको हम दा लिख दे रहे हैं। तो ये बायां भाग को पहले और दायां भाग को बाद कहते हैं। तो यहीं से स्पष्ट हो जाएगा, किसी भी व्यंजन में जो ऊपर होता है या बायां भाग होता है उसे पहला भाग कहते हैं, तरफ कहते हैं, पहले तरफ। और जो नीचे होता है या दायां भाग होता है उसे बाद का स्थान, बाद का तरफ कहते हैं। इन सभी व्यंजनों में इसी तरह से हो जाएगा। अब इसको जो है इस तरह से हम लिखते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में। पहले, बाद, पहले और बाद। तो पहले किसे कहते हैं? ऊपर या बायां भाग, या बायां भाग। अगर हम बोलें कि व्यंजन के पहले लिखना है, व्यंजन के पहले लिखना है, इसका मतलब ऊपर लिखना है या बाएं भाग में लिखना है। और अगर कहा जाए कि व्यंजन के बाद लिखना है, तो इसका मतलब कि नीचे, क वर्ग में नीचे हो जाता है, म में नीचे होता है, न में नीचे होता है, और सभी जो है इस तरह से जो है, और दायां भाग जो है बाद होता है। इस तरह से जो है आपका दो स्थान हो गया। पहले मतलब ऊपर या बायां भाग, और बाद मतलब नीचे और दायां भाग। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं, कब स्वर होता है, कब मात्रा होता है। तब देखिए, छोटा सा एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, उससे आप लोग समझेंगे। लिखना है आग। क्या लिखना है? आग। तो देखिए, आ स्वर है, यह आपका स्पष्ट रूप दिख रहा है इसका आ, तो यह स्वर है। यह जो है जुट नहीं रहा है। तो कब क्या होगा? पहले हम लोग कभी भी ग लिखते हैं, व्यंजन पहले लिख लेते हैं, व्यंजन ग लिखा गया, अब आ कहाँ होगा? तो देखिए, आ स्वर है, ठीक ना। तो जो स्वर है वह ऊपर लिखा जाता है या बाएं भाग में लिखता है। मतलब जो जुटता नहीं है उसे ऊपर और बाएं भाग में लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ तीर बना करके, जुटता नहीं है, जुटता नहीं है। तो यहाँ पर आ के लिए हम लोग देखेंगे, आ के लिए क्या है? तो आ के लिए डैश है। कहाँ है? तो पहले स्थान पर। तो पहला स्थान यह है, आ है, डैश, लेकिन किधर? तो ऊपर। तो ये आपका हो गया आग। और अगर आपको लिखना है, मान लीजिए गा लिखना है, क्या लिखना है? गा। तो देखिए, ग में आ जुट गया, आ का रूप बदल गया। तो अब कैसे लिखाएगा? तो हम लोग लिखेंगे ग, क्या लिखेंगे? ग। अब ये ग में जुट रहा है, तो जो जुटता है वह बाद में लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, मतलब या दायां भाग में। तो यहाँ नीचे, इस कंडीशन में, कवर के कंडीशन में, शर्त में नीचे हो जाता है। देखिए, नीचे प्रथम स्थान पर, क्योंकि देखिए यहाँ प्रथम स्थान पर आ है, तो ये हो गया गा, क वर्ग में। अब थोड़ा सा हम ट वाला सीधा देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना है आटा, आटा। देखिए, आ स्वर है, यहाँ ट बाद में दिए, ट पहले, ट से पहले भी आ है, ट के बाद भी आ। तो पहले ट लिखते हैं, जो स्वर पहले है आ स्वर, उसे हम लोग, अब बाद की बात आ जाएगी, बाद। तो यहाँ पर दायां बायां होगा, दायां भाग बायां भाग। तो जो पहले होगा वह बायां, आ हो गया, और ट में जो जुट रहा है वह दायां भाग में लिखा जाएगा,
तो ये आटा हो गया। इस तरह से आप लोग इतना पर भी समझ करके स्वर और व्यंजन को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, इसे आप ध्यान देंगे। पहले जो रहता है मतलब ऊपर रहता है बाएं भाग में, तो वह जुटता नहीं है, और जो बाद में होता है मतलब कि नीचे और दायां होता है वह जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है। और जो जुटता है उसी को मात्रा कहते हैं। यह भी ध्यान रखने की बात है। उम्मीद है कि आपको इतना पढ़ाने के बाद, इतना बताने के बाद थोड़ा सा आप अस्थिर से इस वीडियो को देखेंगे, स्थिरता से समझते हुए, तो यह स्वर और मात्रा आपको समझ में आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और आपको शुभकामनाएं कि आप इस स्वर और मात्रा को अच्छे से समझ लेंगे। धन्यवाद।